हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल दिस इज बिलाल। आशा की उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। बहुत सारे बच्चे सवाल कर रहे हैं, तरह तरह के सवाल चल रहे हैं सभी के दिमाग में। तो मैं आ चुका हूँ। अब थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए जो है कुछ पर्सनल इशू हो गई थी, मतलब ऐसा मतलब हेल्थ इशू हो गई थी मुझे, जिसके वजह से जो है ये पीछे देख रहा हूँ नेक, ये अभी भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे, ये इसमें स्टिफनेस हो गई थी, इसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब ऐसे बच्चे मुझे कॉल कर रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर डाला हूँ मैं, तो ऐसे बच्चे वो इंक्वायरी कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम सब पे, जो अभी 10th पास करके आए हैं, 11th में 11th के बच्चे, 12th के बच्चे, वो मैसेज कर रहे हैं कि भैया क्या अगले साल नीट का भी कट ऑफ इतना जाएगा, क्या अगले साल कितना जाएगा कट ऑफ, अगले साल 675 जाएगा क्या कट ऑफ, 655 जाएगा कट ऑफ, भैया मैं क्या करूं, मैं तो मतलब मैं सोच के ये तैयारी कर रहा था नीट का, लेकिन नीट का तो ये सीन चल रहा है, ये सीन चल रहा है। पहली बात, ये सवाल आना नहीं चाहिए, बट मार्केट का जो सिचुएशन चल रहा है उसकी वजह से बच्चों का जो पूछना है ना वो भी लाजिम हो गया, तो उसको माना नहीं। मतलब ये बहुत ही ये सवाल जो है ना, मतलब ये एक सवाल ही अपने आप में बहुत बड़ी सवाल है, जो कि आना नहीं चाहिए दिमाग में, पहली बात, ठीक है। बट इस तरीके का जो अभी सिचुएशन चल रहा है, जो एनटीए बॉडी है, जिन्होंने ऐसा काम किया उसने कि ऐसा बच्चों के दिमाग में एक बहुत बड़ा डिमोटिवेशन का वो ये सोर्स बन गया है कि बच्चे जो ड्रॉप करने वाले बच्चे, वो बच्चे सोच रहे हैं कि ड्रॉप करके फायदा ही क्या होगा। मान लो अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो 2 साल 3 साल पढ़ाई करके 300 400 नंबर लाया, 500 नंबर लाया है, वो अगर वापस से 1 साल तैयारी करता है, एक जनरली 1 साल तैयारी करता है बच्चा, तो 1 साल में 100 नंबर, बहुत मुश्किल से 100 नंबर बढ़ते हैं, किसी के 100 नंबर भी नहीं बढ़ पाते हैं। ये सब कहने की बात होती है कि हो जाएगा 300 से 600 ले, इतना आसान नहीं होता है। 300 से कैसे बच्चा 500 600 पे पहुंचता है मैं जानता हूँ। साल लग जाते हैं, 3-3 साल 4-4 साल लग जाते हैं वहां तक पहुंचने में, और इतनी कट ऑफ जाती है। आज जो भी बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उनका सोनली एक ही मोटिवेशन होता है कि हमको एमबीबीएस करना है, बट उनका कट ऑफ ही और उनका जो इस तरीके का एग्जाम का सीन चलना है, स्कैम वगैरह, ये चीज तो जड़ा, जो इतना साल 3 साल 4 साल मेहनत करके एक गवर्नमेंट सीट एमबीबीएस की तैयारी करना चाह रहा है, और वो है ना मतलब 400-500 नंबर लाए, वो किस क्या सोच करके वो ड्रॉप लेगा। उसका सवाल तो जाहिर बनता है ना ऐसा, क्योंकि ऐसा हर साल होता है, मतलब कुछ ना कुछ स्कैम हर साल। इस साल तो मतलब हद ही कर दिया इतना बुरी तरीके से, और कुछ उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा। डायरेक्ट जो है हर चीज बोल रहा है कि मतलब कुछ होप ही नहीं दिख रहा है बच्चों को। एक होप दिखना चाहिए ना कहीं पे कि कुछ हाँ अच्छा हो रहा है, बच्चों के साथ कुछ अच्छा किया जा रहा है। जहाँ देखो मतलब निगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, बच्चे कैसे। इस वीडियो में मैं यही बात करूंगा कि जो 11th के बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए मैं खास करके बताऊंगा कि तुमको क्या सोचना है, क्या करना है, क्या होगा आगे, सारी बात करेंगे। 11th के बच्चों, 12th के बच्चे और 12th पास है, चूंकि तुम अभी 11th में हो, ठीक है, 12th में हो, या फिर कोई एक ड्रॉप लिया या 2 ड्रॉप लिया, मैं बहुत साल देख चुका हूँ, बहुत सारी चीजों को देख चुका हूँ। अभी से नहीं देख रहा, मतलब 2016 से मैं नीट का देख रहा हूँ कैसे चीजें चल रही है, और मेरे पास कॉलेज का एक्सपीरियंस भी है, 11 12 का भी एक्सपीरियंस है, कोटा में भी रहा हूँ। सारी चीज, एक स्टूडेंट कैसे सोचता है, क्या होता है नहीं होता है, कैसे टीचर, मतलब सारी चीज मैं जानता हूँ। तो तुमको है ना सारा जवाब मिलेगा एक एक। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, अगर तुम सच में चाहते हो कि मतलब तुम एकदम डिप्रेस हो, 11 12 में हो, सोच रहे हो कि अगले साल क्या होगा, तो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो 11th में है। पहली बात, कुछ भी भाड़ में जाए दुनिया, तुमको ये सोचना ही नहीं है कि भैया हमको अगले साल 650 पे मतलब कट ऑफ जाएगा क्या, 670 नंबर। तुम ये सोच रहे हो कि हम तो नहीं ला पाएंगे, या ऐसा कुछ है तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, तो तुम गलत सोच रहे हो। तुमको ये सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि तुमको है ना अभी ये सोचना चाहिए कि तुम्हारा जो सिलेबस है उसको कवर करना है, तुमको जो पढ़ाया जाता है वो समझना है, उस चीजों को पूरा बारीक से एकदम पॉइंट टू पॉइंट हर चीज जो भी तुमसे पॉसिबल है, जितना कर सकते हो उस पर ध्यान दो। यार कितना कट ऑफ जा नहीं जा रहा, सिलेबस क्या है ये देखो ना तुम। तो कट ऑफ 700 जाए, उससे क्या लेना है तुमको। जो एग्जाम में आ रहा है, जो आएगा तुम्हारे 11th में हो या 12th में हो, तो जो पढ़ाया जा रहा है तुमको कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में, जहां भी जैसे भी पढ़ रहे हो, जो पढ़ाया जा रहा है उसका हर सवाल, हर चीज तुम्हें आना चाहिए, उस पर फोकस करो ना। तुम ये क्यों सोच रहे हो कि तुमको अगले साल कितना नंबर लाना तो उससे मेरी सीट मिलेगा, सोच ही गलत है। ऐसा सोचोगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और मतलब अच्छा नहीं कर पाओगे। तुम ये सोचो कि सिलेबस कितना है इसका, नीट का जो है सिलेबस कितना है, और उस सिलेबस में मुझे कितना आता है, कितना सर पढ़ा चुके हैं, मुझे कितना आता है। ये सोचो कि तुमको जो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उसमें कितना चीज पढ़ाया गया है, तुम्हें कितना आता है। नीट का सिलेबस क्या है, उस सिलेबस में तुम्हें क्या क्या चीज आती है, क्योंकि 720 का एग्जाम होता है। 720 में देख रहे हो 720 नंबर ला रहे, 1 2 नहीं, 50 60 70 नंबर बच्चे इतना इतना नंबर ला रहे हैं।
तो इतना मान लो तुमको 720 क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे एग्जाम में, तो 720 में 720 क्वेश्चन तुमको करना है। 720 क्वेश्चन करना है तो उसका मतलब क्या है, जो भी चीज वो सिलेबस में दे रखा हो तुमको A to Z हर चीज आना चाहिए। एकदम आना नहीं चाहिए सिर्फ, उसके साथ स्पीड एक्यूरेसी के साथ आना चाहिए। अगर बायोलॉजी एनसीईआरटी में बोला जा रहा है ये चैप्टर आएगा, ये चैप्टर आएगा, तो तुमको पूरा रटा होना चाहिए। फिजिक्स का बोल रहा है ये चैप्टर आ रहा है, ये चैप्टर में ये चीज है, तो हर चैप्टर का हर छोटा से छोटा टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर इस पे ऐसा सवाल बन सकता है तो वो तुम एग्जाम में अगर आता है तो तुम्हें बनना चाहिए। केमिस्ट्री में अगर कुछ पूछा जा रहा है, कोई एक्सेप्शन है, तो तुम्हें याद होनी चाहिए। ये रखो ना, ये देखो, अपनी कमजोरी को देखो कि तुम्हारा कहाँ पे कमी है। ऐसे सोच रहे हो कि नहीं हमको उतना नंबर लाना, तो उसके हिसाब, मतलब ये गलत सोच ही गलत है। ऐसा यही जो मेजोरिटी बच्चे हैं ना वो यही सोचते हैं, इसलिए उनको है ना 3-3 साल 4-4 साल लग जाते हैं। ये सोच ही गलत है ना। तो उसके हिसाब से पढ़ते थे। यहाँ पे 700 पहले क्या होता था कि 720 का एग्जाम हो रहा है, आज से 4 साल 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 550-600 पे कॉलेज मिल रहा है, तो बच्चा क्या करेगा, वो सारे 600 का टारगेट लेके तैयारी करेगा। उसका 560-70 600 का तैयारी लेके चलता है, करता है। तो उसके हिसाब से कोई चीज़, फिजिक्स का कोई कंसेप्ट जो नहीं समझ में आ रहा है तो उसको स्किप कर दिया, ठीक है। उसको वापस से सर के पास गया नहीं, दोबारा डाउट सॉल्व नहीं किया, क्लियर नहीं किया, इसकी वजह से उसको छोड़ दिया। केमिस्ट्री में कुछ ऐसा आ रहा है, हटाओ यार, छोड़ो इसको, हम इग्नोर ही कर दिए, इसको नहीं करेंगे। बायोलॉजी को ऐसे चैप्टर, अरे यार ना, जेनेटिक्स का ये वाला पोर्शन तो मुझे समझ में नहीं आता, इसको इग्नोर करो। ये चीजें करके है ना, वो 8-10 क्वेश्चन समझो ऐसे बच्चे ये कर दी, इग्नोर कर दिया। ये सोच के चल रहा है कि हमको तो 600 लाना है, 10 क्वेश्चन को तो हम इग्नोर ही कर, मतलब 20 क्वेश्चन को तो हम इग्नोर ही कर रहे हैं। तो यहीं पे तुम्हारा जो है मार्क्स कम हो गया। ऐसे पहले सोचते थे, तुमको अब ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना है। अब जितना चीज आ रहा है ना एग्जाम में, वो सारा चीज तुमको आना चाहिए। पूरा हर चैप्टर, हर टॉपिक, हर चीज आना चाहिए। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तो तुम इस पे ध्यान दो। कट ऑफ कितना जा रहा है, नहीं जा रहा है, इससे कोई लेना देना। तुम वो सारी चीज पे ध्यान दो ना, तुम्हारा कमजोरी कहाँ ये देखो, ठीक। और कट ऑफ तो बात की बात है, तुम्हारा पूरा तैयारी है तो ऑब्वियस है तुमको सीट मिलेगा। इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है, सीट तुमको मिलेगा। अगर तुम्हारा तैयारी पूरा नहीं है तो फिर वापस से तैयारी करो, ये कर सको। जो 11th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, ये सब बिल्कुल नहीं सोचो, ठीक। और सिर्फ एमबीबीएस नहीं है दोस्त, ऐसा ये सोच के कर रहे हो कि मतलब एमबीबीएस कितना चला गया, मेरा क्या होगा। देखो, कोई भी इंसान है ना तैयारी करता है, वो उसको पता नहीं होता है कि मतलब हमको आगे लाइफ में क्या करना है। बहुत सारी चीजें ना तैयारी के साथ, जो तैयारी करता है इंसान, तो सिर्फ वो उस समय एमबीबीएस का नहीं, मतलब उसके साथ साथ बहुत सारी चीजों का तैयारी होती है, एक तरह से समझो तो। अगर इनकेस मतलब वही बच्चे जो एमबीबीएस में जिनका नहीं हो पाता, वही बच्चे तो और भी सारी चीजें हैं, बीएमएस है, वेटनरी है, बीडीएस है, सारी चीजें है, फिजियोथेरेपी है, पैरामेडिकल है, तो वो सब कौन बच्चे बनते हैं, वो सब भी वो ऐसे ही हो जाता है क्या। अभी तो वो भी बहुत टफ हो गया है। अब तुम ये सोच के तैयारी ही नहीं करोगे, नहीं हम नहीं करेंगे मेडिकल, तो उस समय भी नहीं होगा। और तुमको पता है, एक पैरा मेडिकल ऑफिसर हो, नर्सिंग ऑफिसर हो, एम्स वगैरह से करते हैं या कोई भी है, तो उसकी पता है कितनी डिमांड है, कितनी सैलरी है। मतलब अभी तुम कहीं चल जाओ, इतनी बेरोजगारी है मेडिकल फील्ड में, तो फिर भी बहुत सिक्योरिटी है। तुम मेडिकल का कोई भी पैरामेडिकल कोर्स भी कर लियो ना किसी भी कॉलेज से, तो तुम मतलब डॉक्टर के साथ रहोगे तो 50,000 से लेके 1 लाख रुपए लोग कमाता है। जो कुछ नहीं किया ना, डॉक्टर के साथ रहता है तो 1 लाख रुपए कमा लेता है। ये सीन है, ठीक। अभी भी बहुत बेटर है ये, ऐसा मतलब सोच करके, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे मतलब बहुत बुरा लग रहा है बताते हुए कि तुम लोग ऐसा सोच रहे हो। तैयारी करना छोड़ दोगे तुम कहाँ जाओगे। हर जगह भीड़ है, हर जगह भीड़ है। तुम ये सोचो कि इसमें ऐसा हो गया, वो हो गया, भाई तुमको पता नहीं दूसरा जो एग्जाम है उसमें तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। हर जगह भीड़ है, तो ऐसी चीजें होती है। और ये छोटा मोटा चीज को 1 साल ऐसा हो गया तो उस चीज को देख के घबरा जाना। ये डॉक्टर बनने के लिए तुम आए हो, तुम ये सोच के घबरा जाओगे तो फिर तो हो गया तुम्हारा काम। जब तुम पेशेंट दोगे, पता है कभी कोई ऐसा केस आ जाएगा जिसको देख के तुम्हारा दिमाग ही नहीं काम करेगा, तो उस समय होता है हमें डिसीजन लेना, उसे हमें घबराना नहीं है। तुम डॉक्टर होके ही घबरा जाओगे, जो ऐसे मतलब कैसे बोल रहे हो कि तुम भैया हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत ही मतलब बेकार क्वेश्चन है। ये इस साल हुआ है यार ऐसा, कोई जरूरी है कि अगले साल भी होगा। हर साल कौन जानता है, फ्यूचर कौन जानता है, अगले साल क्या होगा कौन जानता है। अगले साल हो सकता है एनटीए की बॉडी चेंज हो जाए, एग्जाम जो कंडक्ट करती हो, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी चेंज हो जाए। हो सकता है मे बी पेपर बहुत टफ है, पेपर ऐसा पेपर है जो तुमको ही आता हो, ठीक। ऐसे पेपर आए जो मान लो 11-12 के बच्चे ज्यादा अच्छे कर लिए, ऐसे पेपर आ जाए, हो सकता है ड्रॉपर जो है उसका ज्यादा अच्छा हो गया। तो पेपर कैसा आ रहा है इस चीज पे डिपेंड करता हो सकता है। देखिए रहा अभी नीट पीजी का 1 दिन पहले नोटिस, 12 घंटे पहले नोटिस आ रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया। तो कुछ भी हो सकता है, अगले साल तुम एग्जाम की तैयारी ये सोचो ये नहीं कर रहे हो, फिर पता चला अगले साल की कट साल 500 नंबर पे एमबीबीएस कॉलेज मिल रहा है।
कौन जानता है फ्यूचर क्या हो सकता है कि पेपर बहुत टफ हो, एग्जाम बॉडी जो कंडक्टिंग बॉडी है वो बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से एग्जाम ले, हो सकता है पूरा सिलेबस ही चेंज कर दे, क्या चाहे सिलेबस ही चेंज कर दे, हो सकता है सारी चीज को कुछ ऐसा मतलब नया ला दे, कुछ एक्स्ट्रा चीज को ऐड कर दे, तो कौन जानता है ना यार, वो सब सोच रहा है, तुम अकेले नहीं सोच रहे हो, वो जो बैठे हैं ऊपर बॉडी जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, गवर्नमेंट है, सारे लोग सोच रहे हैं, टीचर सभी लोग सोचते हैं कि कैसे क्या हो सकता है। तो ये सोच करके मतलब कि इतना कटअप जाएगा, तैयारी करूँ नहीं करूँ, ये मतलब अच्छा ये नहीं है। तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। और ऐसा इस साल हुआ है, ये गारंटी मतलब ऐसा थोड़ा ना कि अगले साल भी होगा, इससे पहले भी कई बार हुआ है, तो ऐसा थोड़ा ना हर साल होता है, हर साल नहीं होता है ऐसा, ठीक है। अगले साल इतना ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, इस साल स्कैम हुआ, तुम देख ही रहे हो कितना सारा प्रूफ मिल रहा है, हर जगह ये चीजें चल रही है कि यहाँ लीक हुआ, वहाँ लीक हुआ, ये हुआ, कितना सारा स्कैम हुआ है, इस वजह से ऐसा हुआ है ना। वो हर साल थोड़े ना यार, एक बार गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट कर देगी, गवर्नमेंट जो है रूल रेगुलेशन भी बना दिया, स्ट्रिक्ट कर दिया, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जो है वो चेंज हो गया, सब चीज हर चीज नहीं हो जाएगी, फिर कहे कि इतना कट ऑफ जाएगा, फिर जितना जाता है, हम जो हर साल जितना जाता है कट ऑफ उतना ही कट ऑफ जाएगा। और कोई जरूरी है पेपर जो है हर साल आसानियां, हो सकता है अगले साल जो दूसरी बॉडी आएगी तो वो पेपर टफ कर दे, फिर कट ऑफ कम होने लगेगी, पहले की तरह होने लग जाएगी। तो ये सब सोच रहा है ना, मतलब ये फिजूल की बात है, अपने पढ़ाई पे फोकस करो। तुम्हारे लिए जैसे अगर कोई 11th का बच्चा या 12th का बच्चा है, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारा जो नीट का सिलेबस है ना, उसमें ये देखो कि तुमको क्या नहीं आता है या फिर तुमको क्या आता है, ये चीज देखो। एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक जो है ना, जो छोटी छोटी टॉपिक है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, वो सारा क्लियर यार। तुम अपना नोट्स बनाओ, नोट्स में लिखो कि हमको है ना इस चैप्टर में ये टॉपिक नहीं आता, क्योंकि तुम एक चैप्टर, पहले क्या होता था एक चैप्टर एक छोड़ देते थे, अब ऐसा नहीं है। तुम एक चैप्टर को गोली मारो, एक चैप्टर छोड़ो, एक चैप्टर का अगर कोई एक पेज है ना, एक टॉपिक है छोटा सा टॉपिक, वो भी नहीं छोड़ सकते तुम। अगर तुम वो भी छोड़े हो ना, तुम सोचो कि कंपटीशन में तुम पीछे हो गए। इस तरीके का वो चल रहा है, तो तुमको अपने उस चीज पे कवर करने में लगे रहो ना यार। तुमको अब 2 साल में तुम कवर कर लो या 3 साल में कवर कर लो, तुम जब कवर कर लोगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा थोड़े ना है, इतना आसान नहीं है दोस्त। अब तुम जो कर लोगे 2 साल में कर लो, 3 साल में कर लो, तुम्हारे पोटेंशियल के ऊपर है, तुमको आराम से सीट मिल जाएगी, कॉलेज मिल जाएगी। बोल रहा हूँ कि ये सब है ना फिजूल की बातें हैं, ये सोच करके ये जो घबरा रहे हो तुम, मतलब एक तुम्हारा है ना निगेटिव पॉइंट है जो तुमको बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर तुम डॉक्टरी का तैयारी कर रहे हो तो ये छोटा चीज देख करके तुम घबरा रहे हो ना, ये बहुत ही मतलब गलत वो है कि तुम इतना जल्दी घबरा गए हो यार। तुमको सबको पता है चीटिंग हुआ, ठीक, और फ्यूचर कौन जानता है, कोई नहीं, किसी को पता नहीं। तुम ये सोच करके अगर कितना नंबर ले आए तो ये तो तुम्हारा गलत सोच। तुम अपना वो देखो, तैयारी देखो, अपना पढ़ाई देखो, अपना मेहनत देखो, उस पर फोकस करो। क्या बोलता है यार, तुम सुने हो ना, मतलब कि मेहनत पे फोकस करो, कर फल देने वाला ऊपर वाला है ना, तो वो चीजें देखो, मतलब मेहनत करो, तुम अपना जो चीजें हैं उसको पढ़ो, पढ़ने में लगो, तुम्हारा नंबर के पीछे मत जाओ। ऐसे फिर पता ही नहीं चलेगा तुम्हारा कितना साल निकल जाएगा, नंबर के पीछे जाओगे। तो चीज़ें को कवर करो। और सिर्फ एमबीबीएस नहीं है, एमबीबीएस के अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं वो क्या आसानी से मिल जाता है क्या? अगर तुम पढ़ोगे नहीं, छोड़ ही दोगे तो वो भी नहीं मिल पाएगा। पढ़े रहो, एमबीबीएस की तैयारी कर रहा हो, मान लो एमबीबीएस नहीं मिल पाता इनकेस, दूसरा चीज़ है ना यार ऑप्शन, मैं कर रहा हूँ ना, वेटनरी कर रहा हूँ मैं, बीएमएस कर सकते हो, आयुर्वेद, बहुत सारी चीज़ें हैं और हर चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है। तुम जब आओगे कॉलेज में, जब एक टाइम आएगा ना, तो तुमको रियलाइज होगा कि नहीं, वाकई में हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। एक सोसाइटी है ना, सोसाइटी को थप्पड़ मारो, क्योंकि उसको पता नहीं है, वो है ना एक ही चीज को ले गया एमबीबीएस में। भाई क्या, हर चीज की इंपॉर्टेंस है, अपनी इंपॉर्टेंस, जिस चीज की जहाँ पे अगर मान लो शेर बीमार पड़ जाएगा तो वहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर आएगा ठीक करने उसको, वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो कैसे इंपॉर्टेंट है वो सारी उस पर हम फिर चल जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर चीज की। एक कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, तो फिजियोथेरेपी करके क्या है, आने वाला सीन जो समय में है ना, फिजियोथेरेपी सबकी इतनी डिमांड होगी, क्योंकि जिस तरीके हम लोग का हैबिटेट है, हम लोग का जो लाइफस्टाइल चल रहा है, वो सब चीज़ें, वो सब को देखते हुए ना, बहुत सारी ऐसी फील्ड है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी डिमांड फ्यूचर में आने वाले 2 साल 4 साल 5 साल में ना बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो फिजियोथेरेपी वगैरह है, या फिर पैरामेडिकल कोर्स है, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है, मशीन वगैरह है, जो अच्छी अच्छी मशीन है, जिसको डॉक्टर यार उनके पास टाइम नहीं है ना उतना वो कि चला सके, तो पैरामेडिकल वाले चलाते हैं। तो पैरामेडिकल एग्जाम वगैरह दे सकते हो। सबकी जो पैटर्न होती है क्वेश्चन वगैरह की, एक ही होती है।
तो ये सब मत सोचा करो, अपना पढ़ाई करो, और जो तुम पढ़ाई करोगे, जितना मेहनत करोगे, तुम जितना मेहनत करोगे ना उतना फल मिलेगा तुमको। इतना याद रखो, कभी भी लेबर नेवर गोज इन वेन, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाती। उस चीज़ का तुमको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। जहाँ भी जितना भी तुम एफर्ट लगाओ, जो भी मेहनत की हो, उस चीज़ का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में है ना वो रिफ्लेक्ट करेगा तुमको फ्यूचर में। इस चीज़ का है ना यकीन रखो, खुद पे भरोसा रखो, किसी दूसरे पे नहीं बोल रहा गवर्नमेंट वुवर्नमेंट, ये सब कुछ ही नहीं करने वाला। गवर्नमेंट पे तो मैं बोल रहा 0.01% बोल रहा हूँ, वो तो कोई काम का ही नहीं, उसको लात मारो, ठीक है। वो तो ऐसी चूतिया बना रही है, उसको अपना काम से मतलब है और कोई लेना देना है। तुमको अगर इस दुनिया में सर्वाइव करना है तो तुम खुद के बारे में सोचो और खुद ही अपना ही डिसीजन लो। ये निगेटिव सोच रही है क्या, कुछ नहीं, सब बकवास है, सब फिजूल की बातें हैं। तुमको है ना खुद के लिए ही सोचना है, खुद ही डिसीजन लेना है, खुद को ही रखना है कि मतलब नहीं हमको जिंदा रहना है या नहीं। हमको कोई नहीं देख रहा पूछ रहा तो कोई नहीं देखेगा भी नहीं, लात मार के भाग जाएगा, निकल जाएगा। ये सोचो ही नहीं। तुमको जिंदा रहना है तो तुमको खुद ही देखना पड़ेगा, खुद ही सर्व करना पड़ेगा, हर चीज तुमको खुद ही करना पड़ेगा। कोई नहीं देखने वाला है, कोई नहीं देखता है पेरेंट्स के अलावा, ठीक है। और मतलब कुछ कुछ चीजें तुम लोग को दिखता नहीं है क्या, मिरेकल है ना, मतलब कभी भी हो सकता है मिरेकल। अलग पांडे सर को जानते हो सब, फिजिक्स वाला, वो जानता था क्या कि वो यूट्यूब पे वीडियो पढ़ाते पढ़ाते हुए एक दिन जो है एलन जैसा कोचिंग को पीछे कर देगा, इतनी बड़ी 8,000 करोड़ की कंपनी खड़ा कर देगा। उसको पता था क्या, उसको ख्वाब आया था क्या? नहीं ना। वो भाई बंदा मेहनत करता था, मेहनत किया था। वो है ना पढ़ाते गया, मेहनत किया, और जब मेहनत किया तो उसका रिजल्ट कैसा आया, अनफॉर्चुनेट अनएक्सपेक्टेडली रिजल्ट कैसा देख रहे हो ना। अभी एलन जैसी कोचिंग के ऊपर भी वो मतलब पूरे इंडिया में चल रहा है, इंडिया को छोड़ो वो अब्रॉड में उसकी ब्रांचिंग हो रही है, खुद चल रही है। तो कल किसने देखा है, ठीक है। तुम बस मेहनत करने में लग रहे हो, मिरेकल कभी भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। अनअकैडमी को देख लो, वो जानता था क्या कि ऑनलाइन वाले सिस्टम इतना पॉपुलर हो जाएगा। कोविड आ गया, कोविड आने के बाद देखो अनअकैडमी कैसे चमक गया। तो कभी भी मिरेकल है ना, कभी भी वो तुमको पता नहीं है कि अरे हम सोच रहे हैं भैया क्या फालतू बकवास है। भाई तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। तुम क्या बकवास कर रहे हैं, हम नहीं तैयारी करेंगे, इतना कटअप जा रहा है, अगले साल तो इतना कटअप जाएगा, ये सब कुछ नहीं होने वाला। ये सब सोचना ही नहीं तुमको, तुम बस पढ़ाई करो, मेहनत करो। कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। पेपर चेंज हो जाएगा, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी चेंज हो सकता है, क्वेश्चन टफ आ जाए, ये कब मतलब कुछ ऐसी चीजें, सिलेबस चेंज हो जाए, क्या होगा कुछ नहीं कह सकते ना। ये सोच के तुम छोड़ दो कि इतना कटअप जाएगा, ये सोच के तुम छोड़ ही दो पढ़ना, और फिर पता चला कि अरे साल ये तो हमको आता था, ये चीज इतना ये चेंज हो गया, हम तो कर सकते थे, सब कुछ नया हो गया है, फिर अफसोस करोगे। और दूसरा फील्ड में कहाँ जाओगे, कहीं भी मतलब ये सोच रहे हो जाते ही जो जॉब लग जाएगी या पैसे कमाने जाएगी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह वो ऐसा ही है, हर जगह मतलब स्ट्रगल है, हर जगह बहुत सारी जो इंसान जिस फील्ड में लगा हुआ है ना उसको वही चीज़ आसान लगता है। तुम जनरल कंपटीशन में जाओगे ना तभी तुमको लगता होगा आसान है, वहाँ जाओगे तब पता चलेगा अरे साला नीट ही अच्छा था। या कोई भी दूसरा फील्ड, सब में अपना जो इंसान जो चीज़ कर रहा है ना उसको वो चीज़ें वो आसान लगती है। दूसरा फिर उसमें जाओगे तो फिर पता चलेगा वो अरे इससे अच्छा तो वही था। हर जगह स्ट्रगल है, बिना स्ट्रगल का कहीं कुछ नहीं। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। हर जगह स्ट्रगल करना। उम्मीद करते हैं कुछ तुम लोगों को समझ में आया होगा। जो 11th 12th के बच्चे हो या ड्रॉपर हो, ड्रॉप करने वाले हो, तो हम तुम लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सब मत सोचो, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो और तैयारी जो है कंटिन्यू रखो। अगले साल ये स्कैम नहीं होगा, स्कैम की वजह से ऐसा हुआ है। डेफिनेटली जैसे चल रहा था वैसे ही होगा, या फिर जो भी चीज़ें होंगी सारी चीज़ मैं बता दिया हूँ, ठीक। तो ये सब मत सोचो, अपना पढ़ाई पे फोकस करो बस, ठीक। पढ़ाई पे फोकस करो ओनली, जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहो और मस्त रहो, ठीक है। और हाँ, जो भी चीज़ें तुमको कुछ दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ओके। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।